हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्ण। हंसते मुस्कुराते हम 11वें सॉल्यूशन में पहुंच गए हैं। समझता हूं आप इंजॉय कर रहे होंगे। चलो करते हैं सोल्व। और जैसा कि मैं रोज रोज कहता हूं, आपको सोल्व पहले करके देखिए। आपके सामने परेशानी होनी चाहिए। परेशानी होगी तो उसका समाधान आपसे हो या नहीं हो, लेकिन जब आप समाधान देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, आपने बिना समस्या देखे समाधान डायरेक्टली देखना शुरू कर दिया तो इतनी ज्यादा कारगर रहेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि कांटा चुभता है तो दर्द होता है, तो आगे से हम देख करके चलते हैं कि वे कांटा चुभ नहीं जाए। तो लेकिन अगर कांटा चुभने से पहले ही आपने ध्यान दिया तो फ्यूचर में हो सकता ज्यादा लापरवाही हो जाए आपसे। तो इसलिए क्वेश्चन पहले जरूर देखें और उसको सोल्व करने का प्रयास करें। जो दिक्कत आए उस दिक्कत को सोल्व करने के लिए आप यहाँ पर इस वीडियो को देखिए। चलो बढ़ते हैं, देखते हैं हम अगला वीडियो अपना। अगर किसी ने सोल्व नहीं किया तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व करके देखिए इसको। देखो, इसको सोल्व करने से पहले एक बात बता दूं आपको। ये फैक्टोरियल लिखा हो, जैसे फैक्टोरियल 10 है, इसका मतलब ये होता है 1 से लेकर 10 तक की संख्या होगा गुणा। 1 से लेकर 10 तक का गुणा। अगर फैक्टोरियल 8 है, इसका मतलब 1 से लेकर 8 तक का गुणा। फैक्टोरियल 12 है, इसका मतलब 1 से लेकर 12 तक का गुणा। ठीक है, अच्छा। इसमें खास बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी सोल्व हो पाएगा। अदरवाइज इतनी लंबी महाभारत है, बहुत बड़ी, सोल्व होगा नहीं। देखिए, समझिए बात को। ये कंटिन्यू फैक्टोरियल का टोटल है और इसको रेसिप्रोकल करके टोटल किया गया है, उल्टा करके टोटल किया गया है। तो इलाज क्या है? देखो, कोई ना कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके बहुत मुश्किल है करना। बहुत मुश्किल क्या, नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। कोई खतरों का खिलाड़ी हो तो एक अलग बात है। ठीक है, तो अब कोई ना कोई रास्ता जरूर देखना पड़ेगा जिससे इसका समाधान निकले। ठीक है, तो देखिए, अगर आपके पास जब भी, जैसे मान लीजिए ये फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, मैंने एक बीच में से कोई संख्या लिखी है, ये मान लो कोई भी ले लीजिए और कहीं से ले लो, तो दरअसल आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको 1 बढ़ा दीजिए और इसको भी 1 बढ़ा दो। फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि क्यों क्यों लिख सकते हैं। क्यों का कारण मैं बाद में बताता हूं, पहले इसको एक बार सोल्व करके देख लीजिए कि रियल में ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखो, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आ जाएगी 6। फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3, 2 एकम 2, 2 तिया 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 4 3 12, 12 दूनी 24। ठीक है, अच्छा, तो ये आ जाएगा 24 और 6 हो जाएगा 30, यानी ये आ जाएगा 1/30। कितना हो जाएगा जी, 1/30। और ये फैक्टोरियल 4 माइनस 1/फैक्टोरियल 5 है। एक बार इसको सोल्व करिए तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है, ऐसे करके देख लीजिएगा, ये किया ही है हमने। फैक्टोरियल 5 का मतलब हो जाएगा 120। ठीक है, ये 120 है, 24 है। अगर ये 120 बनाना तो क्या करेंगे, 5 गुणा कर देंगे। तो ये लीजिए भाई साहब, 5 गुणा करेंगे, इसको 5 गुणा करो तो इसको भी 5 गुणा करेंगे, तो ये तो आ जाएगा 5/120 और ये आ जाएगा 1/120। 5/120 में से 1/120 जाएगा, क्या बचेगा बताइए, क्या जाएगा, 4/120। 4 एकम 4, 4 3 12, क्या जाएगा 1/30। देखो देखिए, यही था क्या। ठीक है, तो अब कोई आप में से कारण पूछेगा तो ऐसा लिखा क्यों, तो उसका कारण मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। एक बार मैं सवाल को सोल्व कर देता हूं, क्योंकि सवाल, अगर ये बात आ गई इसका मतलब सवाल सोल्व हो चुका है। ठीक है, तो देखिए, ध्यान दीजिए। अब इसको कैसे करेंगे, सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, चलो मैं अगला पेज चेंज कर लेता हूं। अपना सवाल था फैक्टोरियल 1 प्लस 2, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 99 प्लस फैक्टोरियल 100। देखिए, जो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको बात, इसको 1 बढ़ा देंगे, फैक्टोरियल 2 गया।
इसको बढ़ा दिया फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, इसको बढ़ा दिया फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 4, फिर इसका आएगा फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 5, एक एक बढ़ा करके लिख दीजिए, बस चलने दीजिए आगे। यह आ जाएगा 1 बटे फैक्टोरियल 100 माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 101। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं, क्या कारण है इसका, इसका लास्ट के अंदर मैंने कह दिया, ये कारण अभी बता दूंगा। तो देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस इधर प्लस से कट जाएगा, 100 वाला भी इधर कट जाएगा, यानी पहली और लास्ट की स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो 1 बटे फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 101, सॉरी। ठीक है, बस लंबी कैलकुलेशन है तो ये सोल्व नहीं हो पाएगा, यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, हालांकि चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें, ठीक है, इतना ही रहने दीजिए, सॉल्यूशन पूरा तो होगा नहीं। ठीक है, इसलिए मैं यहीं इसको छोड़ देता हूं। क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है, अच्छा, अब बात यह है कि आपका प्रश्न ये होगा कि आपने ऐसा लिखा तो है, लेकिन ऐसे कैसे लिख दिया, क्या कारण रहा। हो सकता है कि ये जो कंडीशन हो केवल एक ही में लगे और दूसरे में नहीं लग पाए, तो इसलिए क्या कर पाएंगे, कैसे पता लगेगा। तो देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ, जो लोग मैथमेटिक्स के हैं उनको ये बात ज्यादा समझ में आएगी, जो मैथमेटिक्स के नहीं उनके लिए तो मैं ये रास्ता बता दिया, 1 2 संख्या और 2 4 संख्या लिख करके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स है उनको वो बात जो बता रहा हूँ वो पूरी समझ में आ जाएगी। हालांकि जिनके मैथमेटिक्स नहीं उनको भी आ जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको पता है कंटिन्यू 2 फैक्टोरियल लिखे हमने, जैसे फैक्टोरियल p प्लस फैक्टोरियल p प्लस 1, एक एक ही तो अंतर से लिखा था। देखो देखिए 1 2 2 3 3 4 ऐसे लिखा था। अच्छा, तो देखो ध्यान दीजिए, अब आप एक बात देखिए, इस इन दोनों के अंदर अगर बात करें तो ये फैक्टोरियल p है, ये फैक्टोरियल p प्लस 1 है, यानी ये 1 से लेकर p तक, p प्लस 1 तक की संख्या होगा गुणा, और ये 1 से लेकर p तक की संख्या गुणा। तो 1 से लेकर p तक की संख्याएं तो कॉमन आएंगी दोनों में। हो गई बात क्लियर, 1 से लेकर p तक की संख्या दोनों में गुणा कॉमन आ जाएगा दोनों में। या ये समझ लीजिए ये तो फैक्टोरियल p है ही, फैक्टोरियल p का मतलब 1 गुणा 2 गुणा, थोड़ा सा अलग लिख देता हूं, 1 गुणा 2 गुणा 3 p तक, और p प्लस 1 का क्या आएगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा p प्लस 1, ये तो आएगा। तो आप ये बताइए दोनों संख्याओं में ये चीज दोनों में कॉमन है क्या, ये चीज आ जाएगी दोनों में कॉमन, यानी इसको आप क्या बोल सकते हो, फैक्टोरियल p बोल सकते हो क्या। तो इसका मतलब है भाई साहब फैक्टोरियल p है वो दोनों में कॉमन हो जाएगी, फैक्टोरियल p है वो दोनों में कॉमन है। तो फैक्टोरियल p ये तो पूरा का पूरा निकल गया, इसका इसमें बचेगा 1, और इसमें फैक्टोरियल p कॉमन मतलब ये कॉमन है, इसको निकाल दिया तो इसमें क्या बचेगा, p प्लस 1 बचेगी। हो गई बात क्लियर। अच्छा, अब 1 बटे ये आ जाएगा p प्लस 1 और 1 कितना हो गया 2, तो फैक्टोरियल p गुणा p प्लस 2, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, और इसको आपको पता ही है, इसको आप क्या लिखेंगे, यह आ जाएगा 1 बटे ये जो लाइन है, इस लाइन को आप क्या लिख सकते हो, इस लाइन को आप लिख दोगे 1 बटे p प्लस 1 माइनस 1 बटे फैक्टोरियल p प्लस 2, ये लिख सकते हैं, इस लाइन को ये लिख सकते हैं। अब कईयों को ये लगेगा यार इस लाइन को ऐसे कैसे लिख दिया, वैसे आप a बटे फैक्टोरियल p ये मान करके कर सकते हो, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं थोड़ा सा इसको भी सोल्व करके बता देता हूँ। इस लाइन से ये लाइन आ जाएगी, कैसे आएगी, वही बात जो मैंने यहाँ पर समझाई आपको, ये p प्लस 1 तक के गुणा है और ये p प्लस 2 तक का गुणा है, तो p प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा इसका, फैक्टोरियल p प्लस 2 आ जाएगा एलसीएम, और फैक्टोरियल p प्लस 2 नहीं लिखो आप तो ऐसे कर लो इसको, थोड़ा सा देखो p प्लस 1 को तो क्या लिखोगे आप, फैक्टोरियल p प्लस 1 को लिखोगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा p प्लस 1,
और फैक्टोरियल p प्लस 2 को क्या लिखोगे, a गुणा 2 गुणा 3 p प्लस 1 इंटू p प्लस 2, ये तो लिखोगे। अब आप ये बताइए p प्लस 1 दोनों में कॉमन है क्या, p प्लस 1 तक का गुणा, और p प्लस 1 तक का गुणा इसका फैक्टोरियल p प्लस 1 तक का तो गुणा दोनों में कॉमन आ जाएगा, और उसके अलावा कॉमन लेने के बाद ये बचेगा p प्लस 2, तो आएगा p प्लस 2, दोनों का गुणा ये है ही। अच्छा देखो देखें, समझिए बात को। अब इसमें अगर इसका भाग देंगे तो ये तो इसे कट जाएगा, क्या बचेगा, p प्लस 2 बचेगा। इसमें इसका भाग देंगे तो ये तो पूरा ही है, पूरा ही तो है ये, तो ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, 1। अब एक बार आप देख लीजिए जो लाइन जो बात आपको बताई थी वो आई या नहीं आई है। देखो यह जाएगा p प्लस 1 बटे 2 में से एक जाएगा 1 फैक्टोरियल p प्लस 1 गुणा p प्लस 2। देखो समझो बात को, आप कहोगे कि ये तो आई नहीं, मिली नहीं संख्या, मिल गई, थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। ये कहां तक का गुणा है, p प्लस 1, p प्लस 1 है 1 से लेकर p प्लस 1 तक का गुणा, p प्लस 1 से पहले p भी आया होगा, आया है क्या, तो इसका मतलब है अगर ये जो p प्लस 1 तक का गुणा है तो p प्लस 1 तो कट जाएगा इसके अंदर इससे, ठीक है, p प्लस 1 कट जाएगा और ये आ जाएगा 1, ऐसे है ये। देखो अगर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझ लो कि p प्लस 1 तो ये है ही बटे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा p गुणा p प्लस 1 गुणा p प्लस 2, ठीक है। ऊपर p प्लस 1 तो p प्लस 1 से तो p प्लस 1 कट ही जाएगा, कटेगा, और ये क्या आ गया, 1 से लेकर p तक का गुणा है, 1 से लेकर p तक का जो गुणा है वो क्या हो जाएगा, 1 बटे फैक्टोरियल p हो जाएगा गुणा p प्लस 2 हो जाएगा। यही तो लाइन थी, क्लियर है बात, समझ पाए बात को, कर लेंगे कैलकुलेशन, तो आ जाएगा 1 बटे फैक्टोरियल p गुणा p प्लस 2, ठीक है। अगर हो सकता है ये बात थोड़ी सी कम समझ में आई हो आपको, तो इसको एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन पेन कॉपी हाथ में लेकर के बैठिए और करके देखें तो समझ में आएगी बात, ठीक है। तो आप इस कारण क्या बताया ये मैंने समझा दिया आपको, लेकिन इस चीज के लिए तैयार रहिए, इस बात को डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास आ गया कि जैसे फैक्टोरियल 27 प्लस फैक्टोरियल 28, 1 बटे फैक्टोरियल 27 प्लस फैक्टोरियल 28, तो आपको पता होना चाहिए 1 1 बटा 2, 1 बटे फैक्टोरियल 28 माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 29, ये डायरेक्ट लिखने की पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ आप प्रश्न कर सकते हो क्यों लिखा, तो मैंने आपको बता दिया उसका इलाज, ठीक है, क्यों लिखा, लेकिन ये आपको मालूम हो। इसी प्रकार 1 बटे फैक्टोरियल 30 माइनस फैक्टोरियल 31, अगर ये है तो क्या लिखोगे आप इसको, 31 फैक्टोरियल 32 प्लस है भाई यहाँ पर, ठीक है। हाँ तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो अगले वीडियो में अगला सवाल जो है वो भी स्क्रीन पर मैं ले लेता हूं और उसको भी आप सोल्व करके देखिएगा, बाकी चर्चा हम अगले पीरियड में करेंगे, ठीक है। हाँ, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद।